पंडित जी है 10 बजे यार बैठ जाते हैं। ओम हरि ओम वाव ससीरेन्द्रो वसवाहा ससीनः सुभाषवेदाः ससीसारयोगष्टनिं सुस्तिमोभियस्तदर्शनामि प्रकटस्वामानः नाथनीः चुल्यामानोदीपयमजगनीयुगामानः सूर्यचित्तचूर्णमण्डले अष्टादशे युगे कलिगे कलिमण्डले जम्बुद्वीपेहार्कवत्रेभर्तन्देयाज्ञावतन्त्रे ब्रह्मावर्तिकदेशे पुण्यषष्ठे हरणावलिन्दित्रे सीतामातङ्गान्त्रे कुलवल्ली नमः। राजारविन्दो महावलादेव नामी ओम श्री ओम तलसस्यां विष्णु मंदिरं समाप्तावते देवात्मा स्वतः वंपते वरणाय वंपतिता विमानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम नमः सप्तमहाय जमयो भवाय नमः संत्राय नमस्काराय नमः शिवाय शिवतराय श्री भगवते शंकरनाथ शिवाय नमः। ओम विष्णु राजसी विष्णु समस्तस्तो विष्णु पुरुषी विष्णु द्रौपदी विष्णु वसी विष्णु विध्वंसी श्री लक्ष्मीश्या वनामहोराग्नि वर्षे लक्ष्मण शुक्ला ब्रह्माष्टमी विधानः परिधानः सर्वदुःखं परिहानः। ओम श्री लक्ष्मी प्रणाभ्यां नमः ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि कृष्णां वन्दयामि या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
ओम श्री महागौर्यै नमः स्वाहा। ओम पद्माय नमः स्वाहा। वीणाय नमः स्वाहा। स्वाहाय नमः स्वाहा। शिवारावाय नमः स्वाहा। कोटराक्षै नमः स्वाहा। ओम गुब्जाय नमः स्वाहा। ओम विकटलोचनाय नमः स्वाहा। ओम शिवोदये नमः स्वाहा। ओम ललितवाय नमः स्वाहा। ओम सदृष्टाय नमः स्वाहा। ओम वार्णाय नमः स्वाहा। ओम रक्षाक्षै नमः स्वाहा। ओम एकनाथाय नमः स्वाहा। ओम नीलवाहनाय नमः स्वाहा। ओम नरसिंहाय नमः स्वाहा। ओम कौंतेय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम व्यासाय नमः स्वाहा। ओम व्यासाय नमः
संस्कृताय नमः स्वाहा और जो ध्यावे फल पावे दुख विनो सेवनका स्वामी दुख विनो सेवनका सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे तरसी दोनों होवे कय भोजन सबके प्राणपति स्वामी सबके आधारपति वे सवेद मिलो दयावे प्रभु वेद मिलो करुणावे गुरु से मैं गुरु जी ओम जय दीनबंधु दुःखहर संसार सारं भुजगे प्राप्ति ओम भवानी अवेव वाताश्च वेदात्मनेव देव वचनोश्च समात्मनेव अवेव विद्यात् जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंकर भगवान की आज के इस कार्यक्रम के जमाते हमारे बालाजी परिवार की एक परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम मां शारदा की आराधना से ही करते हैं। तो आज मैं हमारे गणमान्य अतिथिगण आदरणीय जगदीश सर, उषा मैम सभी से आग्रह करती हूँ कृपया दीप प्रज्वलन कर वो इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मालिका जगति परिमासने संस्कृता
भारत भूमि पर जन्म लिया। इस पूरी प्रकृति ने लगभग सभी हिस्सों के साथ जी भरकर न्याय किया है। जहां जैसी जरूरतें ऐसा उनको उपलब्ध करवाया। संतान तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाडली होती है, और इस पूरी पृथ्वी पर जो सबसे लाडली संतान है, जो देश है, वो भारतवर्ष। प्रकृति को जो जी भर के देना था, नदियों के रूप में, जल के रूप में, पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छा जो देश है, नदियों का देश है, वो भारतवर्ष। जितना ऋतुओं के बारे में और फसलों के चक्र के बारे में देना था, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऋतुएं और फसल, जिसको आप किसी भी रूप में लें, सबसे ज्यादा आशीर्वाद भारत को मिला है। और आप और हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि जमीन और सबसे बड़ा मैदान, जो कि आपका पंजाब से शुरू होकर बंगाल तक जाता है, ये सारा सबसे पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा मैदान है ये, और ये भारतवर्ष को मिला है। इसे जो गाने तक की कला है, ये क्योंकि जो पुराना हमने सीखा वो आधार का काम हमने लिया। ये आज जो उपलब्ध है उसको आगे के लिए तैयार करके अगले दिन कुछ नया देना, और जो कल उपलब्ध हो जाए उससे परसों कुछ नया देना, ये जो नित्य नूतन और सृजन करने की जो कला है, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही अपने आप में हमारी सनातनता का प्रतीक है। ये जो सनातन है, सनातन का मतलब होता है जो नित्य नूतन है, और इसलिए सनातनता कभी पतन की ओर लेकर नहीं जाती, वो हमेशा सृजन की ओर लेकर जाती है। और इस सृजनता को हमें समझना पड़ेगा कि आज ऐसा क्यों है कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि आज यदि हम चारों तरफ पेड़ों को देखें, आपने बाहर सीढ़ियों पर ये पेड़ को देखिए, उसमें से गुलाबी और लाल रंग के पत्ते निकल रहे हैं। पूरा पेड़ सूखा, लेकिन नए पत्ते और कोंपलें निकल रही हैं। सारी सृष्टि में सुबह जागी जितना सुंदर गीत चिड़िया आज गा रही हैं। क्यों? क्योंकि आज पूरी प्रकृति और सृष्टि का नव जीवन कहिए या नव वर्ष कहिए, क्योंकि वो जो नव वर्ष होता है, ये प्रकृति की सारी दिशाओं से निकलता है। और याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार से जो दीपावली जब हम मनाते हैं, हम मनाए भी नहीं, लेकिन वो आ रहा होता है त्योहार, तो अपने अंदर से खुशी और उमंग आती है। ऐसे ही ये इस तरह का वातावरण बनता है जिसमें अंतर मन से हम लोगों के अंदर ये संवेदना आती है कि हाँ कुछ विशेष है। और ये जो विशेष है, यही भारतवर्ष की विशेषता है। क्योंकि याद रखना चाहिए, जहाँ पर स्वतंत्रता है वहीं पर विकास है, वहीं पर जीवन तत्व होता है, और जहाँ पर परतंत्रता होती है, गुलामी होती है, वहाँ पर जीवन के बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते। भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखा था कि परतंत्रता सब सुख नहीं, जो परतंत्र व्यक्ति होते हैं वो स्वप्न में भी खुश नहीं रह सकते। और आज हमारा इतना युवा और इतनी समाज कहीं ना कहीं जो 1947 की परतंत्रता थी, आज तक उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। इतना युवा है जो कि आज भी शायद 1 जनवरी को नववर्ष मनाने की गलती करता है, क्योंकि ना उनको भी मालूम है कि वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के विरुद्ध होगा वो कभी भी कहीं ना कहीं सकारात्मक नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है? तो ये मानने लग जाता है कि मैं मास्टर और मालिक हूँ और मेरे अनुसार सारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए। वैसे व्यक्ति आदरणीय शर्मा जी हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। अपनी शक्ति दिखा दो, इनको खड़े हो गया। ये असली तो है हमारे भारत में। दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हैं, हम लोगों को छोटी सी सत्ता मिल जाए तो उसका अहंकार और पद हम लोगों के दिमाग को खराब करता है। लेकिन याद रख लेना चाहिए कि यदि एक व्यक्ति जो 1987 से लेकर आज तक सरकार के अधिकारी पद पे रहा हो और उसके बावजूद
ऐसी जमीन की गहरी बातें और ऐसी आध्यात्मिक चेतना की नई दुनिया जिसको शायद भारतवर्ष से बेहतर कोई नहीं जानता, और शायद उसी के आधार पर भारत अपने आप के सभी दिशाओं का आधार रखता है। सभी दिशाओं का माने शिक्षा के लिए एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता किस दिशा में जरूरी है मुझे वो भी बता दें। यदि आपको शिल्पकारी करने है तो भी एकाग्रता चाहिए, यदि आपको म्यूजिक कंपोज करना है तो भी एकाग्रता चाहिए, यदि आपको किसी भी दिशा में आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए आपको साधना करनी होगी। और जो मनुष्य अपने को साध पाता है उसके बाद एक ऐसा व्यक्तित्व निखरता है तो इस उस सारी दुनिया के बारे में, अपने स्वयं के बारे में, क्योंकि गौतम बुद्ध से पूछा क्या दुनिया का जो दर्शन है उस दर्शन का पहला जो प्रश्न होता है यही होता है मैं कौन, क्योंकि हमारा अपने से परिचय नहीं और दुनिया के बारे में स्टेटमेंट देते फिरते कि उसमें ये कमी है अपने। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने गणमान्य अतिथि हमारे मंदिर में उपस्थित हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको थोड़ा सा उमंग और जोश की तरफ ले चलती हूँ। मैं बीएड के स्टूडेंट्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे समूह डांस के साथ संस्कृति को नाम मिटने समय का ये निष्कर्ष निज संकल्प की याद दिलाने आता है नववर्ष। हार के आगे नाते घुटने चलता रहे संघर्ष। लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू कर दिया था। हम उसे भी भूल जाएं
तो हमारे बीच में जिस तरह से मनुष्य है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमें भी ज्ञान सिखाते हैं, वो है पक्षी। और पक्षी आज से 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व इस दुनिया में थे। ये विक्रमी संवत तो विक्रमादित्य ने अपना किया था, तो इसलिए बना रहे। असल में तो हम जीवन की शुरुआत का उत्सव मना रहे हैं। आज जो नववर्ष कह रहे हैं आप, तो नववर्ष 1 जनवरी वाला नववर्ष नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने किसी हिसाब से अपना कर दिया था। जो सबसे खास बात है आज की, हम ही नहीं मना रहे, पेड़ भी मना रहे। पेड़ भी सब हरे हो गए, पेड़ों ने भी अपने कपड़े बदल लिए, अपने प्रारूप को बदल लिया। और एक और नई बात बता दूं, बच्चों के लिए ध्यान से सुन लें। ये फागुन का महीना जिसे आप कहते हैं, ये फागुन का महीना तो बहुत बाद में कभी किसी ने अपना उसका रूप दिया होगा। ये ऐसा महीना है जो हर प्रजाति का जेनेटिक पीरियड भी है। जेनेटिक पीरियड का आप समझते हैं, यानी मिलन का संबंध। तो ये यूं भी एक ऐसा दिन है कि जिस दिन प्रकृति ने हमें आगे बढ़ना सिखाया था और हम उस प्रकृति को भूल गए, नहीं रह सकते। और सांस हम कहाँ से ले पाते? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे ही हमें सांस देने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और हम उन्हीं को काट काट के हम विकास कर रहे हैं, उन्हीं को काट के हम फर्नीचर बना रहे हैं। और यहाँ तक कि हम जो कार, मोटरसाइकिल और जितने भी वाहन हम कारखाने का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम विकास कह रहे हैं, वो भी पेड़ों को ही मार रहे हैं। आज हमारे पास अगर हम यहाँ तो पानी मिल जाएगा है, दुनिया में सिर्फ थोड़े से ही लोग हैं जिनमें प्राकृतिक पानी है, सबका आर्टिफिशियल पानी है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज क्या बिक रही है? पानी। पानी की बोतलें धड़ल्ले से बिक रही हैं। कोका कोला, पेप्सी कोला, ये सब पानी के एवज में है। आज हम में से कितने लोग हैं जो पानी के लिए चिंतित हैं? कोई भी नहीं। सब नौकरी के लिए चिंतित हैं, सब पैसे के लिए चिंतित हैं। पानी के लिए चिंता नहीं करोगे ना, तो आने वाली संतानें यहाँ तो बैठी हैं और ये सुन रही हैं कि हम लंबी जिंदगी नहीं प्राप्त कर सकते। पानी के बिना हमारी जिंदगी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज के दिन हम यहाँ आए हैं तो जल को बचाने का प्रतिज्ञा भी लेकर जाए। ये तो हमारी बड़ी नदियों का हाल है। हमारी जो छोटी छोटी नदियाँ होती थी, जिन्हें हम दिल्ली जाए तो नजर पर नाला हो गया, ये कभी नदी हुआ करता था। समरसेबल ना हो, ट्यूबवेल ना हो, तो शायद खेती का भी मामला उनका बिगड़ जाए। पहले नदियों पर आश्रित होते थे। आज हमने जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, वो मालूम क्या मानी? अभी 2 दिन पहले हमने एक अपने प्रिय पक्षी के लिए याद किया। कौन सा? गौरैया के लिए। गौरैया हमारे घर आंगन में हुआ करती थी, अब नहीं है भी तो बहुत कम है। गौरैया जैसा पक्षी
जो जब से आदमी पैदा हुआ तब से उसके साथ आज छोड़ गया। क्यों? क्योंकि हमें नया पैशन छूट गया, हम नई जिंदगी जी रहे हैं। आधुनिक जीवन में हमारे वो सारे संसाधन जो हमें जीवित भी रखते थे और आदर्श पुरुष भी बनाते थे, नैतिकता भी सिखाते थे, संवेदना भी सिखाते थे। आज हमारे पास नहीं है ये सब चीजें। ना हम संवेदनशील हैं, ना हमें नैतिकता है और ना ही हम आदर्श की बातें किया करते हैं। अब तो हम हर रोज सुबह उठते ही, अब सुबह उठने वाले लोगों की मैं बता दूं कि सुबह उठने वाले लोगों में मुझे नहीं मालूम बच्चे के बजे उठते हैं, अधिकांश लोग मेरे मित्रों में 9 बजे सुबह उठते हैं, 9 बजे, और एक मित्र तो मेरे सीधे 12 ही बजे उठते हैं। मैंने 8 साल में कहीं जंगल में भी सर्विस की है, वहाँ वो आ गए थे और आने के बाद मुझे टोकने लगे तो भैया तुम ये क्या करते हो? फिर क्या तुमने तो यहाँ पे सब यहाँ झोंकियाँ हो गई, तुमने तो ये सब पक्का बनवा लिया। नहीं, हमने जिम्मेदार सरकार ने बनवाया। और पेड़ लगाने का कार्यक्रम का कोई विरोध करता है? सारी कड़ी ने विरोध किया है। मालूम क्यों? कि ये काम चिड़ियाएं किया करती है, ये काम प्रकृति किया करता है। पहाड़ों पे पेड़ लगाते कौन कौन आया? कोई है? जो जंगल हमारे पुराने थे उनमें पेड़ लगा कौन आया? कोई है? ये सब प्रकृति ने लगाए, पक्षियों ने लगाए। पीपल का पेड़ आप पूजा करते हैं, मुझे साफ साफ बता दें कि पीपल का पेड़ आपने अपने आप लगाया या लगाया मिल गया? पीपल का पेड़ अक्सर चिड़िया पीट करती है तो सब हो जाता है और बंद हो जाता है और अधिकतर वही होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब फूल मालाएं पहनाते हैं तो ये फूल मालाएं पक्षियों के पर परागण के लिए होती हैं। फूल मालाएं नहीं बल्कि फूल, प्रकृति ने फूल इसलिए बनाए थे, प्रकृति ने तो बहुत सारे जीव बनाए। आज ही के अखबार में सवेरे जब मैंने पढ़ा, हर रोज करीब 2.5 लाख मुर्गे खा जाते हैं हर रोज, और हमें कोई शर्म लिहाज नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। 2.5 लाख को आप साल में कन्वर्ट कर दें तो इतने मुर्गे हम खा जाते हैं एक साल में। अब मुर्गा सुबह होकर बांग लगाता ही नहीं तो उठते भी नहीं। अब नहीं लगाता बांग, पहले बांग लगाया करता था। तो बच्चों, आज ये प्रकृति दिवस है, ये जल दिवस है और ये हमारी चेतना का दिवस भी है कि आज के दिन हम इस मौसम की, इतना अच्छा मौसम है, ना तो गर्मी है ना ठंड, इस मौसम का स्वागत भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप तो सौभाग्यशाली है कि जगदीश जी ने AC नहीं लगाया। मैं तो कल जिस जगह खड़ी तो मुझे लेक्चर देना पड़ा और तो AC चलाने लगे। मैंने भैया मैं तो बाहर चला जाता हूँ, आप चला दो। यानी इस मौसम में भी AC चल जाता AMU के हॉल में। 1917 में भारत में की थी, उनका साहित्य पढ़ करके आध्यात्मिक साधना शुरू की तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उससे पहले आर्य समाज, सनातनी, गायत्री शक्तिपीठ, इतनी आध्यात्मिक धाराओं के संग जुड़ के मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने आध्यात्मिक लोगों से मिली, लेकिन मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही थी। आप सबसे कहूँगी कि YouTube पर जाइए, योगी कथामृत कृपया लिख लीजिए। अंग्रेजी पसंद है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, और हिंदी में अगर आपको सुविधा है तो योगी कथामृत, इस ऑडियो बुक को सुन लीजिए। इस पुस्तक को पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है। वो वसुधैव कुटुंबकम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर वो कोई किताब है हमारे पास तो उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी। और जब
आगे पढ़ा तो पता चला वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के जो परम प्रिय सखा अर्जुन थे, उन्हीं का पुनर्जन्म है। उन्हीं की एक शिष्य है अमेरिका में, दीना मरियम, आप नोट कर लीजिए, DENA, दीना, MERRIUM। 1970 से उन्होंने भी क्रिया योग साधना शुरू की और 30-35 वर्षों की साधना के बाद उन्होंने देखा कि भारत में वो कई जन्म ले चुकी हैं। उन जन्मों को याद करके उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। सतयुग में वो भारत में थी, त्रेता युग में थी, द्वापर युग में भी थी। और उनके पिता जनक के यहाँ सेवा करते थे, वो सीता जी की परिचारिका थी। जब सीता जी का विवाह हुआ तो सीता जी के साथ वो अयोध्या आई थी, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी और दूसरा जन्म उनका अयोध्या में हुआ था। और तब भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हर जन्म में तुमको कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिलता रहेगा। अब सोचिए इतने 1000 साल बाद 1970 में उनको योगानंद जी प्राप्त हुए और उन्होंने क्रिया योग की साधना शुरू की। और 2015 में जब वो भारत आई, अयोध्या में उन्होंने मेडिटेशन किया, ऋषिकेश में किया, वैष्णो देवी में जाकर उनको अनुभूति हुई, माँ की कृपा का अनुभव हुआ। और रघुनाथ जी का मंदिर है जम्मू में, जो भगवान राम के वंशजों ने ही स्थापित किया है। वहाँ पर जब उन्होंने भगवान राम के सामने मस्तक झुकाया तो उनको एकदम से भगवान राम का जो आशीर्वाद था हजारों साल पहले का, वो देखने भी लगा, सुनने भी लगा। और तब जाकर उन्होंने किताब लिखी है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। उसका हिंदी में अनुवाद हमारी एक मित्र ने किया है, सीतायन के नाम से। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम रुचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्ये नमः। ओम रवि नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्ये नमः। ओम हरिये नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
पंप खराब तो नहीं है? पंप चल रहा है, पानी चल रहा है, बंद हो गया। डर लग रहा है कि हम निकालें तो टाइम कम ना रह जाए। पूरा पानी जितने हो रहा है अब भी हो रहा। इटली को रसिया होते हुए जर्मनी का। उस वक्त जर्मनी का शासक एडोल्फ हिटलर हुआ करता था, जो अपने पूर्व अत्याचारी स्वभाव के कारण जाना जाता। केसरिया के रंग कर बंसी श्री कृष्ण सुहाए लचक चलत चंचल चपल सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए सावरी सूरत मन ही लुभाए।
धरी संग राधे गोपी रंग हरि हरि एक सरिता पद धरी कहना बुद्धिहीन मत जानो
न जाने कितने वीर पुरुषों को जन्म दिया है। ऐसे ही एक वीर पुरुष का जन्म सन 1897 में बिहार उड़ीसा के कटक शहर में हुआ, जिसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। उनमें बचपन से ही देशभक्ति, साहस, संघर्ष की प्रबल भावनाएं खूब कर रही हैं। इन सभी भावनाओं को देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें आग्रह किया कि वो जाकर IAS की परीक्षा दे। मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा स्टाफ, मेरे मन करने को हो गया कुछ मैं आपको 2 मिनट का सुना दूँ। हाँ, छोटी सी गजल है, वो आप सुने। किसी से की क्या विसात है पत्थर के सामने, शीशे जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप आवा कर दें, ताकि मुझे लगे कि मैं एक सुधी श्रोताओं को सुना रहा हूँ, अन्यथा लगेगा कि मैं किसी कब्रिस्तान में गजल पढ़ रहा हूँ। शीशे की क्या विसात है पत्थर के सामने, शीशे की अब आएगी आपकी। शीशे की क्या विसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। शीशे की क्या विसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। गजल करते हुए जेवर के सामने। ये हमारी बेटी बैठी है, क्या नाम सलू? हाँ, सोया। मेरी क्लास में भी हमारी मुस्लिम लड़कियां हैं और काफ़ी अच्छी लड़की, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे एक साथी हैं जो खानों की दोनों बेटियां मेरी क्लास में हैं। हाँ, तो इसको अन्यथा नाले श्रृंगार रस अगर शुद्धता देखी जाए तो उसके बिना कुछ नहीं। हुए जेवर के सामने, माथे को चूमते हुए जेवर के सामने, ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने, ये चांद कुछ नहीं तेरे झूमर के सामने। शीशे की क्या विसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। अब तोड़ दिए आईने तमाम, जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम, जिसकी नजर ने तोड़ दिए आईने तमाम, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने, आईने तमाम, दिल हमने रख दिया उसी पत्थर के सामने। गजल का अगला जो शेर है वो आपके किसी अजीज के लिए जो कहीं बाहर चला गया है उसको याद करें और सुने। कि जब से छुड़ा के हाथ गया है कोई सर, जब से छुड़ा के हाथ गया है कोई सरफ, जब से छुड़ा के हाथ गया है कोई सरफ, उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने, उड़ती है गम की धूल मेरे घर के सामने। शीशे की क्या विसात है पत्थर के सामने, चलती नहीं किसी की मुकद्दर के सामने। एक हादसे ने बाग का मंजर बदल दिया, एक हादसे ने बाग
हंसता है एक फूल सितमगर के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर का इशारा के ये लाल दूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई आदमी को ना बस कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, कभी भी आदमी कंफ्यूजन में ना रहे। कंफ्यूजन बुरी चीज है। अभी देखिए क्या हुआ कि मैं यहाँ आया तो नंदकिशोर जी ने कहा कि देवेंद्र जी आप बहुत धार्मिक आदमी हैं, एक दिन ऐसा हो कि भगवान सुबह सुबह आपकी आंखें खुले और भगवान आपके सामने खड़े हो तो आप कैसा महसूस करोगे। मैंने कहा नंदकिशोर जी महसूस बाद में करेंगे, पहले ये कंफर्म करेंगे कि भगवान हमारे पास आए कि हम भगवान के पास चले। तो बस छोटी छोटी दो कविताएं पढ़ता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। कि देखिए महिलाएं काफी संख्या में है तो महिलाओं के लिए एक कविता पढ़ देता हूँ। एक महिला बीमार हो जाती है और बीमार होने के बाद वो स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर के पास जाती है। तो महिला डॉक्टर के बीच का संवाद है, सुनिएगा, आनंद लीजिए। डॉक्टर कहता है कि 65 से एक दिन जब वो स्वास्थ्य लाभ के लिए जाती है तो पहले दिन उसका वजन 65 किलो बैठता है, अगले दिन उसका वजन 55 किलो बैठता है। तब महिला डॉक्टर के बीच का संवाद है, आनंद लीजिए। डॉक्टर कहता है कि 65 से 55 हो गया वजन जी, लगता है बीमारी में आपका बदन जी। कि 65 से 55 हो गया वजन जी, लगता है बीमारी में आपका बदन जी। 2 ही दिन में 10 किलो कम है, लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम है। महिला कहती है कि कल डॉक्टर साहब फुर्सत मैंने पाई थी, सारा कुछ लगा लपेट कर आई थी। आज थोड़ा जल्दबाजी में आई हूँ, मेकअप करना मैं भूल आई हूँ। कि कल डॉक्टर साहब फुर्सत मैंने पाई थी, सारा कुछ लगा लपेट कर आई थी। आज थोड़ा जल्दबाजी में आई हूँ, मेकअप करना मैं भूल आई हूँ। इसलिए शायद वजन मेरा कम है, क्योंकि आज मेरा बिन मेकअप के तन है, क्योंकि आज मेरा बिन मेकअप के तन है। बदलाओ आज कितना मुझ पर करते हो तुम नाज, कि पत्नी बोली पति देव यह बतलाओ आज कितना मुझ पर करते हो तुम नाज, करते हो तुम नाज कितना निसार हो। सच बतलाओ कितना करते प्यार हो जी, सच बतलाओ कितना करते प्यार हो। पति बोला इसमें बतलाने की क्या बात है, पति बोला इसमें बतलाने की क्या बात है। तू ही मेरे दिल में दिन और रात है, तू ही मेरे दिल में दिन और रात है। दिन और रात कुछ और नहीं पाता है, दिन और रात कुछ और नहीं पाता है। देख तुझे दिल मेरा इलू इलू गाता है, देख तुझे दिल मेरा इलू इलू गाता है। पत्नी बोली तुम ही मेरे आस विश्वास हो, पत्नी बोली तुम ही मेरे आस विश्वास हो। तुम ही मेरे प्रेम प्रिय राग रंग रास हो, तुम ही मेरे प्रेम प्रिय राग रंग रास हो। राग रंग रास दिल को चैन सा आता है, राग रंग रास दिल को चैन सा आता है। कि प्यार कितना है जब कोई बतलाता है, कि प्यार कितना है जब कोई बतलाता है। पति बोला प्रिय मेरी चाहत बेशुमार है, पति बोला प्रिय मेरी चाहत बेशुमार है। तेरे लिए दिल में प्यार ही प्यार है, तेरे लिए दिल में प्यार ही प्यार है। प्यार ही प्यार तुझे इतना चाहूँ मैं, प्यार ही प्यार तुझे इतना चाहूँ मैं। चाहूँ तेरे जैसी एक और ले आऊँ मैं, चाहूँ तेरे जैसी एक और ले आऊँ मैं। एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ, उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी होता है, आप सभी जानते हैं। उल्लू एक दिन माता लक्ष्मी से नाराज हो जाता है, तो उल्लू और माता लक्ष्मी के बीच का संवाद है, सुनिएगा। उल्लू माता लक्ष्मी से कहता है कि करती आप मैया मेरी सवारी हो, फिर इतनी क्यों मेरी लाचारी हो। सारे मानव आपको ही पूजते हैं, हम इन सबको क्यों नहीं सूझते हैं। हे माता कुछ ऐसा वरदान दो, पृथ्वी पे हमको भी मान सम्मान दो, मान सम्मान दो। माता कहती है
कि ठीक है मैं बात तुम्हारी मान लेती हूँ, कलयुग में एक वरदान देती हूँ, दिवाली से पहले एक त्योहार आएगा, नाम उसका करवा चौथ कहलाएगा, उस दिन पूरा मान सम्मान पाओगे, उस दिन तुम सारे उल्लू पूजे जाओगे, उल्लू पूजे जाओगे। व्यक्तिगत निधि है और ये 100% इन्हीं पर लागू होता है, कोई और दूसरा इससे अपने आप को जोड़ने की गलती ना करे। पृथ्वी लोक पर बहुत विचित्र प्रकार के जीव हैं, उनमें से 2 सैंपल देखे आपने, अभी और क्रम बाकी है क्योंकि रिजल्ट में 5 मिनट बाकी है बस। हमारे एक और साथी जो कि अच्छे साहित्यकार हैं, थोड़ा योद्धा वाली जिसको हम वीर रस की कविताएं कहते हैं, उनका शौक है, लिखते भी हैं गाते भी हैं, और आज के हमारे कविता पाठ की निर्णायक मंडली में वो शामिल भी रहे। हमारे साथी नितिन पांचाल जी, हम उनका स्वागत करते हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखें, 5 मिनट में अपनी बात रखें। नितिन जी स्वागत करें। स्वर की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को नमन करता हूँ, अग्रिम पंक्ति को नमन करता हूँ, सभी वरेण्य जनों को। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है, मैं 4.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि निर्णायक मंडल में भी हूँ, तो एक चीज मैंने देखी आज, मैं अपने 1 मिनट के अंदर वो बात भी समाप्त करूंगा, 4 मिनट काव्य पाठ करूंगा। नारी विमर्श पर बहुत सारी कविताएं आज हुई, मेरी बहनों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, लेकिन एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि आप लोग उस तरफ ज्यादा ना जाएं कि आपकी कविता वामपंथ कहलाने लगे। मैं मानता हूं ये बात, नववर्ष का अवसर है, नवरात्रि का अवसर है, हमारे यहाँ पर नारी को हमेशा से शक्ति के रूप में देखा गया है, और जब इस प्रकार की आप कविताएं करते हैं कि नारी को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो तब मैं समझता हूं कि आप उस पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं जो हमारी संस्कृति नहीं है। तो मेरी बहनें उस ओर ना जाएं, नारीवाद की बात हो लेकिन सशक्त नारीवाद की बात हो, क्षुण्ण नारीवाद की ना हो। सीधे सीधे मैं आपको उस चीज से जोड़ता हूं जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। बात को आगे बढ़ाता हूँ। प्रकृति का उत्सव हम मना रहे, तो सबसे पहले भाव का जन्म हुआ, मैं ऐसा समझता हूँ, चाहे वो ईश्वर के मन में हुआ हो, सबसे पहले भाव का जन्म हुआ। उस भाव से व्यक्ति को धर्म का बोध हुआ, या कहूँ जीव को धर्म का बोध हुआ, चाहे वो सर्प जाति हो, गाय जाति हो, कोई भी जाति हो, वहां से धर्म का बोध हुआ। उस धर्म के बोध होने के पश्चात एक जाति का निर्माण हुआ, उस जाति ने राष्ट्र का निर्माण किया और राष्ट्र ने पुनः भाव को आश्रय दिया। तो जिस प्रकार से पृथ्वी गोल है, एक गोल कविता मैं आपको सुनाता हूं, जिस प्रकार से भाव गोल था। हम क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, 2 मिनट की कविता आपके बीच में रखता हूं कि जिन भावों की परिपाटी के बाबा तुलसी गायक थे, सनातन परंपरा का कवि हूं, वहीं से बात रखता हूं कि जिन भावों की परिपाटी के बाबा तुलसी गायक थे, जिन भावों की परिपाटी के रामचंद्र जी नायक थे, जिन भावों को जीकर दशरथ वसुधा के महाराज हुए, जिन भावों को जीकर अर्जुन रणकौशल सरताज हुए, जिन भावों में कुदरत का हर रंग समाहित होता है, जिन भावों में कुदरत का हर अंग समाहित होता है, जिन भावों को कुछ अज्ञानी आज पुरातन कहते हैं, मानवता के उन भावों को धर्म सनातन कहते हैं। और क्या है धर्म सनातन? मैं एक भी शब्द अगर बोलूंगा उसका निवारण आपको दे करके जाऊंगा, उसका स्पष्टीकरण आपको दे करके जाऊंगा। क्या है धर्म सनातन? कि जिन भावों को कुछ अज्ञानी आज पुरातन कहते हैं, मानवता के उन भावों को धर्म सनातन कहते हैं। धर्म सनातन जिससे पृथ्वी युगों युगों आबाद रही, धर्म सनातन जिससे कुदरत भी करती संवाद रही, धर्म सनातन वेद पुराणों उपनिषदों का दाता है, धर्म सनातन जीवन को जीने का ढंग सिखलाता है, धर्म सनातन ने लाखों ये संत दिए हैं दुनिया को, धर्म सनातन ने कितने अरिहंत दिए हैं दुनिया को। धर्म सनातन रूपी अमृत जिसने अब तक पिया नहीं, वो तो मेरा अभागा है जो हिंदू बनकर जिया है, वो तो मेरा अभागा है। अब हो सकता है हम लोकतंत्र में रहते तो यहाँ हिंदू शब्द पर भी कुछ लोगों को आपत्ति होती है, तो हिंदू क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
वो तो मेरा अभागा है जो हिंदू बनकर जिया। हिंदू वो जो मानवता का मूल रूप पर्याय रहा, हिंदू वो जो स्वार्थ त्याग कर जग में केवल न्याय रहा, हिंदू जिसने दान पुण्य को पितरों का तर्पण माना, हिंदू जिसने दया भाव को मन का आभूषण माना, हिंदू जिसने सब जीवों के भीतर देखा ईश्वर को, हिंदू जिसने सब जीवों के भीतर देखा ईश्वर को, हिंदू जिसने नारायण भी होते देखा है नर को, हिंदू जिसने सारे जग को कुटुंब क्रम का मंत्र दिया और विविधता में शोभित ये भारत जैसा तंत्र दिया, और विविधता में शोभित भारत जैसा तंत्र दिया। क्या है भारत? भारत जिसने पशुओं को भी मीत भरा व्यवहार दिया, भारत जिसने पशुओं को भी प्रीत भरा व्यवहार दिया, भारत जिसने शरणागत को मीत सरीखा प्यार दिया, भारत जिसने हर मजहब को खुद में अंगीकार किया, भारत जिसने हर मजहब को खुद में अंगीकार किया, भारत जिसने दुश्मन से भी हरदम शिष्टाचार किया, भारत जिसने सारे जग को भौतिक नैतिक ज्ञान दिया, भारत जिसने सारे जग को भौतिक नैतिक ज्ञान दिया, भारत जिसने सहिष्णुता में निज अंगों का दान दिया, बीच भंवर में फंसे जीव को पार लगाती नावों में भारत तुमको मिल जाएगा मानवता के भाव। निगाहों में सपने सजाते ही रहना, उम्मीदों की शम्मा जलाते ही रहना, इरादों में अपने सफल हो या ना हो, इरादे तो दिल में बनाते ही रहना। आज बड़ी कठिन परीक्षा थी मेरी, इतना अच्छा कापाठ किया और दुख इस बात का भी हुआ कि इतने सारे प्रतियोगियों में मात्र एक पुरुष प्रतियोगी था, सारी बाजी महिलाएं मार ली। तो ये भाई पुरुषों को भी आगे आना चाहिए कविता के मामले में। 15 प्रतियोगियों में 14 महिलाएं थी, एक था बस। तो ये मैं महिलाओं के लिए चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दें कि वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। कविता सबने अच्छी पढ़ी जगदीश जी, एक से एक, मगर हम जब निर्णय करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। एक ही विषय की कविता 2 लोगों ने पढ़ी, वही विषय था, मगर सबका अंदाज अलग था, बहुत बारीकियां थी। कविता दोनों ने अच्छी पढ़ी, मगर कहीं में जब उच्चारण गलत होता है तो हम जैसे जज जो है वहां नंबरों की कटिंग करते हैं। एक शब्द होता है कमीन, एक शब्द होता है कमीन, नीचे नुक्ता लगा होता, दोनों के अर्थ हैं। जो कमीन होता है वो जिसे कहते हैं बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति, और एक कमीन शब्द का अर्थ होता है बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति। अब देखिए दिल्ली लगने से कितना फर्क पड़ गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। यहाँ जब हम जजमेंट करते हैं तो यहाँ लोगों के नंबर कटते हैं। बाकी सबने बहुत अच्छा पाठ किया। एक छोटी सी प्रस्तुति अपनी दे देता हूँ, क्योंकि निर्णय बहुत जल्दी सुनने के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। अक्सर आप लोग कवि सम्मेलन सुनते हैं और वीर रस की कविताएं, जैसा कि आपको पता है कि वीर रस की उजागर है, ये बात उजागर है, ये बात उजागर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है, याद शहीदों की पूजा के बराबर है। कल 23 मार्च है, शहीदी दिवस, और शहीदी दिवस मनाने के लिए कोई दिवस की जरूरत नहीं होती है, हर दिन हमारा शहीदी दिवस होना चाहिए। के गर्दन, अपने हाथ खोलिएगा, के गर्दन में जो पहना है, गर्दन में जो पहना है, फांसी
रोता वो कहना है। मैं शहीदों के लिए इससे बड़ी बात कह नहीं सकता। सरहद पे जो ना होते, सरहद पे जो ना होते, वीर सिपाही तो हम चैन से ना सोते, चैन से ना सोते। इतिहास बनाता है खून शहीदों का, बेकार न जाता है, बेकार न जाता है। दुश्मन की हाथ खोलेगा अपने कि दुश्मन की तबाही हो, दुश्मन की तबाही हो, दुश्मन की तबाही हो। देश के हर घर में एक वीर सिपाही हो, वीर सिपाही हो। और आगे पहुंचता है स्वर्ग के अंदर देवताओं का वास होता है, और देवताओं की क्या सोच होती है, इससे बड़ी पंक्ति कोई हो नहीं सकती शहीदों के लिए। पूरे सदन का आशीर्वाद, कविता सुनिएगा, तालियों का महोत्सव होना चाहिए। आएंगे जब सैनिक आएंगे, जब सैनिक आएंगे, देवता ये बोले हम शीश नवाएंगे, शीश नवाएंगे, हम शीश नवा